हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आदि शर्मा एजुकेशन प्लेनेट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गृह विज्ञान की आगामी भर्ती प्रयोगशाला सहायक के लिए तैयारी कर रहे हैं और जिनका जो एग्जाम है आपका 3 या 4 नवंबर को आपका जो एग्जाम है वो प्रस्तावित है। नवंबर में आपका एग्जाम होना है, जैसा कि एग्जाम कैलेंडर के अंदर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। और एक तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले मेन चीज क्या होती है कि जिस चीज की हम तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो सिलेबस है, क्या कुछ चीजें पूछी जानी है, क्या कुछ सिलेबस के अंदर है, वो सारी चीजें हमें पता हो। इस वीडियो के अंदर पूरा सिलेबस के ऊपर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। एक एक चीज आपको मैं सिलेबस के ऊपर बताने वाला हूं, क्या कुछ आपका लेवल रहने वाला है। और ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना, वेबसाइट के ऊपर जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है उसके ऊपर ये जो सिलेबस मेंशन है, ये सिलेबस का लेवल क्या है, ये कहां से ये सिलेबस आपका उठाया गया था, सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा बच्चे, है ना। अब की बार ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। अच्छा, और ये प्रारंभ बैच गृह विज्ञान वाले बच्चों के लिए पूरा यूट्यूब पे इकलौता बैच है जो लाइव बैच चल रहा है। कोई 2-4 साल पुरानी वीडियो इसके अंदर नहीं डाली गई है। 151 रुपए में ये पूरा बैच आपको 151 रुपीज में लाइव मिल जाएगा। ऐसा क्यों, इतना सस्ता क्यों है सर? क्योंकि अपने चैनल के अपने 3 साल पूरे होने पर ये ऑफर रखा गया है। और खाली इसी बैच पे नहीं, आप किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रेलवे, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या राजस्थान ग्रुप डी, राजस्थान जेल प्रेरी, राजस्थान वीडियो, पटवार, इन सब की टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, पूरा कोई 26 रुपए में भी कोर्स है, कोई 79 रुपीज के अंदर कोर्स है, 79 रुपए में कोर्स है। बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेज और 11-11 रुपए में भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं। होम साइंस वाले बच्चों की जो टेस्ट सीरीज है वो 99 रुपए की है, 99 रुपए की। ये ऑफर के तहत है, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। कहां से? एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट की जो ऐप है, ध्यान से देख लो बच्चे, नाम ठीक से लिखना है, एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, है ना। बाकी ये मेरे नंबर हैं आप सभी के पास 9817019664 1966। इसके ऊपर आप कर सकते हो कांटेक्ट। और लोगों ध्यान से देख लो, कहीं और आपको नहीं भटकना है। और बैच का क्या नाम है? प्रारंभ बैच। इसके सिवा कोई दूसरा नाम दिखे बैच का मत खरीदना, समझ जाओ आप गलत एप्लीकेशन पे जा चुके हो, है ना। प्रारंभ बैच नाम देखकर ही आपको खरीदना है। चलो जी, शुरू करते हैं। ये था आपका परीक्षा पैटर्न। सबसे पहले पैटर्न देखते हैं, पैटर्न क्या रहने वाला है। पैटर्न रहेगा आपका 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके की, क्योंकि राजस्थान की वैकेंसी है तो राजस्थान जीके आएगी इसके अंदर। राजस्थान जीके में क्या है गुरुजी? राजस्थान जीके में है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति और राजस्थान का भूगोल यानी ज्योग्राफी। 3 सेक्शन है ना। और इसके टोटल कितने क्वेश्चन हैं? 50 क्वेश्चन है। और 100 क्वेश्चन आएंगे आपके मेन सब्जेक्ट यानी किसके? होम साइंस के। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो ये 100 अंक का हो गया, ये 200 अंक का। टोटल 300 अंक का आपका पेपर रहना है। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। क्या सर ये 2 अलग अलग पेपर होंगे क्या? नहीं, एक ही पेपर है। 3 घंटे आपका पेपर चलेगा, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन होंगे। पेपर दो एक तरीके से पार्ट में डिवाइड रहेगा, पेपर एक ही लगना है। कई बच्चों को ये लगता है सर ये अलग अलग होंगे क्या? अलग अलग नहीं होंगे, एक साथ ही होगा आपका पेपर। 3 घंटे का आपका एग्जाम रहने वाला है, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन है आपको खाली गोले भरने हैं। 40% आपका न्यूनतम उत्तीर्णांक है, मिनिमम है। मिनिमम से हमें कोई मतलब है भी नहीं, ठीक है, क्योंकि क्वालिफाई थोड़ा ना करना है कि हम क्वालिफाई हो गए अपना हो जाएगा। नहीं, अपने को तो टॉपर बनना है ताकि सिलेक्शन ले सके। क्योंकि जो पोस्ट हैं वो बहुत ही मिनिमम आती हैं। पिछली बार 2022 की अगर मैं बात करूं तब भी आपकी लगभग 35-40 के करीब ही सीट थी। अब की बार हो सकता है कि 50 प्लस आपकी वैकेंसी जो पदों पर, इतने पदों पर आपकी ये भर्ती आएगी, है ना। तो कम ही रहेंगे पद, इसलिए जरूरी है कि हम टॉपर में काउंट हो ताकि हमारा सिलेक्शन हो सके। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 इसके अंदर, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अब सर एक बार ये सिलेबस दिखा दो जरा। ये देखो आपका इतिहास, कला, संस्कृति का सिलेबस दिया हुआ है। इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, है ना, सभ्यताएं हैं इतिहास की, प्रमुख राजवंश और उनकी उपलब्धियां, इनमें सारे आ गए।
सारे राजवंश आ गए टोटल। इसमें अलग अलग अभी वो मेंशन नहीं करेगा मेवाड़ मारवाड़ है ना, कछवाहा वंश के बारे में नहीं, उसने सब कुछ इन 2 लाइनों के अंदर सब पूरा इतिहास समेट दिया, उसने पूरा इतिहास समेट दिया, मध्यकालीन पूरा इतिहास समेट दिया उसने। स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं, यानी आपको किले और दुर्ग पढ़ने हैं, कला संस्कृति आ गई, ये किले हो गए है ना, स्मारक हो गए, संरचनाएं हो गई, ठीक है। उसके बाद धार्मिक आंदोलन हो गए, लोक देवी देवताएं हो गए, चित्रकलाएं हो गई, शैलियां और हस्तशिल्प, यानी सारी कलाएं आपको पढ़नी है, सारी कलाएं। मेले हो गया, त्योहार हो गया, लोक संगीत हो गया, लोक नृत्य हो गए, वाद्य यंत्र हो गए, आभूषण हो गए, है ना, राजस्थानी संस्कृति हो गई, परंपरा विरासत हो गया, ठीक है। ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हो गए, प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, ये आपके ये पूरी कल्चर दे रखी है आपकी, है ना। राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियां, यानी वापस आप मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर आ गए। मध्यकालीन इतिहास तो यहां तक आपका मेंशन कर दिया था, कहां तक बच्चे, यहां तक मेंशन कर दिया था मध्यकालीन इतिहास, और आधुनिक इतिहास यहां पर लिख दिया पूरा, ये पूरा यहां पर आधुनिक इतिहास आपका लिख रखा है, ठीक है ना। चलो अब आगे चलते हैं। यहां से आपके राजस्थान भूगोल के 16 टॉपिक दे रखे हैं, यानी लगभग कंप्लीट भूगोल आपको दे रखा है। राजस्थान की खनिज संपदाएं, परिवहन, जल संरक्षण, सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, पशुधन, कृषि, मरुस्थलीकरण, पर्यावरणीय परिस्थितिकी मुद्दे, वन और वन्यजीव संरक्षण, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जलवायु, लगभग सारे टॉपिक आपको इसके अंदर दे रखे हैं। यानी 50 क्वेश्चन अगर राजस्थान जीके के आने हैं, उसमें से मान के चलना मेरे बच्चे 20 से 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके ज्योग्राफी के रहेंगे, और बाकी जो बच गए 25 से 30 क्वेश्चन जो आपके बच गए वो आपके रहेंगे किसके मेरे बच्चे, इतिहास कला संस्कृति के आपके रहेंगे, यानी ज्योग्राफी का पोर्शन ज्यादा रहेगा। ये आपका है गृह विज्ञान का सिलेबस, है ना। सिलेबस की बात करें तो पूरा 11th और 12th का जो आप सिलेबस पढ़ते हो एनसीईआरटी में, 11th और 12th आपकी पूरी कवर की गई है, इसके अंदर पूरी कवर की गई है। टॉपिक बिल्कुल सिस्टमेटिक नहीं लिख रखे हैं उसने, लेकिन हाँ सारे टॉपिक हैं, सारे टॉपिक है। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूं, आपको 5 सेगमेंट कंप्लीट करने हैं यहां पर। कितने मेरे बच्चे, 5 सेगमेंट आपको कंप्लीट करने हैं। नंबर 1 आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है, पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ना है आपको पूरा। उसके बाद आपको हेल्थ साइंस देखनी है, हेल्थ साइंस, या फिर आप आगे न्यूट्रिशनल साइंस बोल सकते हो, है ना। इसके सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, पूरा आपको टेक्सटाइल देखना है, पूरा तो नहीं है, हाँ बहुत सारी चीजें कम है, बहुत सारी चीजें कम है, लेकिन आप मान के चलो एक सेगमेंट अपना क्या है, टेक्सटाइल है। एक सेगमेंट अपना आ जाएगा होम मैनेजमेंट का, किसका, होम मैनेजमेंट का, होम मैनेजमेंट का, होम मैनेजमेंट। और एक आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन हो जाएगा। यानी 5 सेगमेंट के अंदर आपको ये पूरा जो सिलेबस है आपका ये कवर करना है, 5 सेगमेंट। एक टेक्सटाइल, अपना जो बैच चल रहा है उस बैच के अंदर हमने कहां से शुरू कर रखा है, टेक्सटाइल से शुरू कर रखा है। जब ये टेक्सटाइल कंप्लीट होगा, करीब ये आपके टोटल अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, टोटल 19 टॉपिक दे रखे हैं। इसने कितने पॉइंट बना रखे हैं, 19 में से 7 से 8 टॉपिक, 7 से 8 टॉपिक केवल आपके टेक्सटाइल में कवर हो जाएंगे। आपके किस में कवर हो जाएंगे, टेक्सटाइल में कवर हो जाएंगे। जैसे कौन कौन से हैं, जरा एक बार देखो आप, एक बार मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं टेक्सटाइल के अंदर कौन कौन से कवर हो जाएंगे। ये देखो जरा आपका पूरा, है ना, कौन सा है मेरे बच्चे, 8वां जो टॉपिक है पूरा टेक्सटाइल का है ना। इसमें क्या है, वस्त्र उपयोगी जो रेशे होते हैं उनका वर्गीकरण करना है आपको, है ना, कि कौन से प्राकृतिक है, मानव जनित है ना, सेलुलोजिक है, नॉन सेलुलोजिक है ना, वनस्पतिक जगत के हैं या प्राणी जगत के, जंतु जगत के हैं, वो सारा आपका क्या करना है, वर्गीकरण करना है ना। अच्छा, इसके बाद फिर आपको क्या करना है मेरे बच्चे, इसके अंदर आपके ये पूरा वही वर्गीकरण है ना, उनका क्या है, उनकी विशेषताएं बतानी है। ये एक छोटा सा टॉपिक हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, छोटा सा एक टॉपिक हो गया। फिर आपको एक एक रेशे कौन कौन से दे रखे हैं, कॉटन के बारे में आपको पढ़ना है, आपको लिनन के बारे में पढ़ना है, आपको वुल के बारे में पढ़ना है, ऊन के बारे में, आपको सिल्क के बारे में पढ़ना है, रेयन पढ़ना है, नायलॉन पढ़ना है, पॉलिस्टर पढ़ना है, और एक्रिक जो आपका इलास्टोमेरिक है
वो आपको देखना है, ठीक है ना। ये स्पेशल आप पहले रेशों के बारे में जानोगे, उनका वर्गीकरण करोगे, उनकी विशेषताएं बताओगे, है ना। और विशेषताओं के साथ साथ मेरे बच्चे यहां नीचे देखना, वस्त्र का व्यक्तित्व से क्या संबंध होता है, जो टेक्सटाइल होते हैं उनका प्राथमिक द्वितीयक कार्य क्या होता है, ये मैंने यहीं पर पढ़ा दिया आपको स्टार्टिंग में ही बैच के अंदर, वहीं पर पढ़ा दिया है ना। उसके वस्त्र के चयन को, ये अलग से टॉपिक्स हैं, ये अलग से टॉपिक है, खाली बस मैंने इतना बता रहा हूं कार्य, ये हमने यहीं पर डिस्कस कर लिए। उसके बाद एक एक रेशे को उठाकर हम पढ़ रहे हैं। कॉटन अपना कंप्लीट हो चुका है, लिनन अपना कंप्लीट हो चुका है, अब हम चल रहे हैं वूल के ऊपर, है ना। 8वां जो यूनिट है वो पूरी टेक्सटाइल है। 9वीं यूनिट आपकी जो यार्न कंस्ट्रक्शन है, सूत उत्पादन है, ये पूरी 9वीं चरण हो गई। उसकी प्रक्रिया के चरण हमें देखने हैं, आपको क्या देखनी है, टर्मिनोलॉजी देखनी है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या, वीविंग, नीटिंग, आपकी ब्रेडिंग हो गया, नेट से लेसिस हो गया, नेट्स के बारे में, लेसिस, फिनिशिंग, कलर, प्रिंटिंग, एफडीपी, इन सब के बारे में जानना है। एक यूनिट आपकी 9वीं हो गई। फिर आपके रोल ऑफ क्लॉथ्स हो गए, ये सारी चीजें 3 हो गई यूनिट। उसके बाद आपका जो 11वीं यूनिट है ये भी टेक्सटाइल से संबंधित है। 12वीं यूनिट जो है ये भी टेक्सटाइल से संबंधित है। देखो जरा कितने हो गए, 8, 9, 10, 11, 12 तक सारे क्या है, ये टेक्सटाइल के पार्ट है। किसके, टेक्सटाइल के पार्ट है। उसके बाद देखो जरा 13 से लेकर आपको क्या दे रखा है, होम मैनेजमेंट की यूनिट दे रखी है सारी। क्या दे रखी है, होम मैनेजमेंट की यूनिट दिख रही है। 13 से होम मैनेजमेंट, गृह प्रबंध का परिचय, संसाधन प्रबंध, मानव और गैर मानव, व्यक्तिगत, साझे, प्राकृतिक, सामुदायिक संसाधन, इनका वर्गीकरण कर रखा है। उसके बाद संसाधनों की विशेषताएं बता रखी है, उनका आयोजन, क्रियान्वयन, है ना, नियंत्रण, मूल्यांकन, सारी चीजें हमें देखनी है। उसके बाद मैनेजमेंट अगर हम देख रहे हैं होम मैनेजमेंट, तो यहीं पर आपको टाइम मैनेजमेंट देखना है, यहीं पर आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन देखना है, आयोजन प्रबंधन देखना है, मैनेजमेंट देखना है, ठीक है। ये 3 यूनिट हो गई। उसके बाद आपको क्या मेरे बच्चे, क्या, फैमिली इनकम, ये भी होम मैनेजमेंट का पार्ट हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें 16 के बाद, ये 17 आपका क्या, कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के ऊपर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ना है, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ टू फाइल कंप्लेन, कैसे फाइल करेंगे, यानी एक तरीके से आपको पूरा क्या, कंज्यूमर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनकी सारी जानकारी आपको यहां पर देखनी है। और उसके बाद आपका क्या आ गया मेरे बच्चे, कम्युनिकेशन आ गया, क्लासिफिकेशन आ गया, यानी हम सीधा आ चुके हैं एक्सटेंशन एजुकेशन की तरफ। कहां आ गए हैं, एक्सटेंशन एजुकेशन की तरफ आ गए हैं। ये टोटल आपका क्या है, 19 यूनिट है, यानी ये आपका एक्सटेंशन एजुकेशन हो गया। ऊपर आपका होम मैनेजमेंट की यूनिट दे रखी है सारी, उससे ऊपर आपका टेक्सटाइल दे रखा है। क्या दे रखा है, टेक्सटाइल दे रखा है। उससे ऊपर क्या दे रखा है मेरे बच्चे, आपका चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे दे रखे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो सारे दे रखे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड। और क्या क्या है इसके अंदर, और ये अपना क्या है, हेल्थ साइंस तो नहीं बोल सकते, न्यूट्रिशनल साइंस हो गई ये पूरी, ठीक है। ये न्यूट्रिशनल साइंस हो गई। और इसके बाद ये आपका क्या आ गया, चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चन आ गए। ये ह्यूमन डेवलपमेंट हो गया, है ना। ये हेल्थ साइंस हो गई, फूड अडल्ट्रेशन का टॉपिक, है ना, यानी भोज्य पदार्थों में मिलावट परिभाषा। ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, पूरी टाइप की भी पूरी पीडीएफ, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। मेरे नंबर जो हैं इन नंबर पर आप मैसेज कर लेना, ये हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। देखो तैयारी करने से पहले सबसे पहले जरूरी है आपको सिलेबस का पता हो। सिलेबस पता होगा, फिर उस सिलेबस को तोड़ो अलग अलग भागों में। मैं आपको दिखाऊंगा ये सारे टॉपिक्स जो है ना, जो ये मिक्स कर रखे हैं, मिक्स कर रखे हैं। मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक लाइन आपको दिखाऊंगा। 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर सारी चीजें। लेकिन क्या एनसीईआरटी की बेसिक बातें पढ़ने से काम चल जाएगा, क्या नहीं चलेगा। पेपर थोड़ा सा एनसीईआरटी के लेवल से ज्यादा जाता है मेरे बच्चे, तो खाली उतने से काम नहीं चलेगा। वहां कॉटन पढ़ोगे, एनसीईआरटी में केवल इतनी 4 लाइनें दे रखी है, क्या उतने से काम चल जाएगा, नहीं चलेगा। थोड़ा सा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। कॉटन के बारे में सारी बातें जाननी पड़ेंगी, लिनन के बारे में सारी बातें आपको जाननी पड़ेंगी, लिनन के बेसिक फैक्ट जानने होंगे। फिर लिनन का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो जानना आपको बहुत जरूरी है, कौन कौन से स्टेप होते हैं लिनन टेक्सटाइल गारमेंट्स बनाने में।
वो सारी चीजें है ना। तो थोड़ा सा ज्यादा लेवल आप लोगों को रखना पड़ेगा। मैं आपको एक एक यूनिट दिखाऊंगा 11th 12th की एनसीईआरटी के अंदर, एक अलग, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, उसके अंदर आपको ये चीजें मैं दिखाऊंगा। बेस्ट बुक्स क्या रहेंगी, किसके लिए करें, है ना, कौन सी बुक खरीदे जहां से आपको बेसिक रिवीजन करना हो, रिवीजन हो जाए। बाकी मेरे हिसाब से मैंने बहुत सस्ता कर रखा है कोर्स आप सभी के लिए, जहां आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हो मेरे बच्चे। कंप्लीट तैयारी एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट, ध्यान से देख लो, एजुकेशन लिखा हुआ है स्टार्टिंग में। एजुकेशन प्लेनेट इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करनी है, जहां आपको प्रारंभ बैच आपको मिल जाएगा। कौन सा बैच? प्रारंभ बैच, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, चलो प्रारंभ बैच आपको वहां पर मिल जाएगा। बैच का नाम देखकर ही खरीदना है, मात्र 151 रुपए में ये बैच आप लोगों को मिल जाएगा। अभी ऐप डाउनलोड करो, कोई भी डाउट हो मेरे नंबर आप सभी के पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। बेस्ट बुक के ऊपर मैं स्पेशली वीडियो बनाऊंगा, जो आपका ये जो पिछला पेपर हुआ था 2022 वाला, उसका हम विश्लेषण करेंगे, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊंगा पूरा। और जो ये सिलेबस है ये कहां से पूछा गया है, ये पूरा मैं आपको एक एक टॉपिक का नाम भी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये आपका सिलेबस है, पेपर पैटर्न क्या रहेगा, वो सारी चीजें मैंने आपको बताई है। तैयारी करना शुरू कर दो, नवंबर में एग्जाम है आपके पास, केवल और केवल मेरे बच्चे 8 महीने बचे हुए हैं, अब केवल 8 महीने, जिसके अंदर आपको अपनी तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज लगानी है, प्रैक्टिस सेशन लगाने हैं, थ्योरी को कवर करना है। वैकेंसी थोड़ी सी आएंगी, इसलिए जरूरी है कि आप तैयारी बहुत अच्छे लेवल की तैयारी आप करो। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।